एक नाकारा घर जमाई जिसकी सास रोज झाड़ू से करती थी पिटाई, कैसे उसके कदमों में एक 5 स्टार होटल का मालिक गिर गया। सत्य घटना पर आधारित फर्श से अर्श तक पहुंचने की धमाकेदार कहानी सुनिए अभी। घर जमाई अभिनव घर का सारा काम निपटाकर जल्दबाजी में घर से बाहर जा रहा था कि तभी उसकी सास ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ निकम्मे जमाई, जल्दी इधर आकर मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, मुझे अभी जल्दी किसी से मिलने जाना, मैं वापस आकर दबा दूंगा आपके पैर। साले निठल्ले, आज तक चवन्नी तूने कमाई नहीं, मेरी बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पर तू पल रहा है और तुझे किसी से मिलने जाना है। अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था, लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहां आती है। ये सुबह सुबह कैसा शोर मचाया हुआ है माँ? अनन्या की बात सुनते ही शर्मिला ने कहा, शोर मैंने नहीं, तेरे इस निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठियाए हुए दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू से बांध दिया। मेरा बस चले तो मैं इसे लात मार कर घर से निकाल दूं। शर्मिला की बात सुनकर अनन्या अभिनव से कहती है, अभिनव, तुम्हें जहाँ भी जाना है पहले मम्मी का काम करके ही जाना। अनन्या, मैं नहीं रुक सकता, मुझे अभी जाना ही होगा, सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। वापस आने दो इस हरामखोर को, आज इसको जंगली कुत्तों के पिंजरे में न छोड़ दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सफायर में पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। अबे ओ फटीचर, जेब में चवन्नी नहीं और आ गया 5 स्टार होटल में खाना खाने। यहाँ का एक गिलास पानी खरीदने में भी तेरा घर चले जाएगा, समझा? अभिनव की चप्पल घिसी हुई, शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। तभी अभिनव कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। मैं इस होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा बे तूने? साले शक्ल देखी है अपनी भिखारी, तुझ जैसे आदमी से अकरम साहब अपना बाथरूम तक साफ न करवाएं। बड़ा आया मिलने वाला उनसे। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहां अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है और अभिनव पर तंज कसते हुए कहती है, अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे भी नहीं भगाते। अब होटल में तो लोगों की प्लेट से बचा हुआ खाना फेंकने में जाता ही है, तो वो ही इस गरीब को दे दो, बेचारा बहुत भूखा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही साथ किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। तभी वैभवी का बॉयफ्रेंड देवेंद्र अभिनव के पास ही थूकते हुए कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता वैभवी कि ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेंद्र की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। अरे जल्दी चलो, अकरम साहब आ गए। कोई गेट खोलता है तो कोई छाता निकालता है। सारे गार्ड्स उस कार में बैठे शख्स के उतरने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस कार में से उस होटल का मालिक अकरम निकलता है। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, ये होटल के मेन गेट पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? कोई फटीचर है, कह रहा था कि आपने उसे यहाँ बुलाया है। गार्ड्स की बात सुनकर अकरम अपनी तेज आवाज में कहता है, कितनी बार बोला है तुम लोगों को, मुझे ऐसे लोग मेरी होटल के सामने नहीं चाहिए, फौरन बाहर फेंको उसे। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी एक अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। रुक जा, नीचे उतारो उन्हें। अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है और अभिनव को नीचे उतारने को कहता है। अकरम की बात सुनकर गार्ड्स अभिनव को तुरंत ही नीचे उतार देते हैं। इधर गार्ड्स अभिनव को नीचे उतारते हैं और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो टाइगर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या था राज? अपने सासू द्वारा प्रताड़ित होने वाले घर जमाई से आखिर क्यों माफी मांगने लगा शहर का सबसे बड़ा करोड़पति? ऐसा क्या खास छुपा था अभिनव के व्यक्तित्व में? क्या कोई राज था
जो सिर्फ अकरम को ही पता था। क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? जानने के लिए नीचे दी गई इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत सुने इस रोमांचक कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर को सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। जल्दी करें, ये शो सिर्फ आज के लिए फ्री है।